गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से डियर स्टूडेंट मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाला हूं, जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। यानी कि इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से डियर स्टूडेंट मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में कराने वाला हूं। यह वीडियो मैक्सिमम डियर स्टूडेंट 15 से 20 मिनट का होने वाला है, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूं, और किस क्वेश्चन पर और कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है ओमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है मैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर आपका किस होगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर डियर स्टूडेंट पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी आपका है समतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दोनों ही बातें ध्यान में रखिएगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है लेड, ऑप्शन नंबर बी आपका है कापर, ऑप्शन नंबर सी आपका है तांबा और ऑप्शन नंबर डी आपका है टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि ध्वनि का संचार नहीं हो सकता, यानी कि किस माध्यम में ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका है स्टील में, ऑप्शन नंबर बी आपका है जल में, ऑप्शन नंबर सी आपका है निर्वात में और ऑप्शन नंबर डी आपका है वायु में। तो आपको पता है कि ध्वनि का संचार करने के लिए हमको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर निर्वात में हम ध्वनि का संचार नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि का संचार हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर सी आपका है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी आपका है न्यूलैंड। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 846 वाट, ऑप्शन नंबर बी आपका है 746, ऑप्शन नंबर सी आपका है 750 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 350। तो एक अश्वशक्ति की जो वैल्यू होती है 746 वाट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर बी आपका है तरंग चाल से, ऑप्शन नंबर सी आपका है आवृत्ति से और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है वायु में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 3 × 10⁻7, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2 × 10⁻7 8, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 × 10⁸ और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2.5 × 10⁸। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका किसके बराबर होता है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 20,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी आपका है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी आपका है 20 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी आपका है 10,000 हर्ट्ज। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परास होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितनी होती है, तो वो आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव लटकता है। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है ध्वनि किस प्रभाव से संबंधित है। तो सबको पता है ध्वनि जो है डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है केवल धारा को, ऑप्शन नंबर बी आपका है केवल वोल्टता को, ऑप्शन नंबर सी आपका है धारा और वोल्टता दोनों को और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रतिरोध को। तो ओम का जो नियम होता है धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर होता है आपका V/I। तो यहाँ पर जो आपका ओम का नियम होता है धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में होते हैं। तो घरों में जो पंखे और बल्ब होते हैं समांतर क्रम में होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ओम, ऑप्शन नंबर बी आपका है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है ओम प्रति मीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं है।
तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम जो आपका होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0, ऑप्शन नंबर बी आपका है उच्च, ऑप्शन नंबर सी आपका है निम्न और ऑप्शन नंबर डी आपका है अनंत। तो आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता होती है अनंत होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में हम लोग रेक्टिफायर के द्वारा बदलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में, यानी प्रत्यावर्ती धारा को यदि दृष्ट धारा में पूछे तो रेक्टिफायर चेंज करता है, लेकिन यदि दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए पूछे तो यह किसके द्वारा बदला जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग डायनेमो के द्वारा बदलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा बदलते हैं। वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डियर स्टूडेंट जनरेटर के द्वारा बदलते हैं। इस तरीके से दोनों ही बातें ध्यान में रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनेमो बदलता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।